वक्त का प्यार। एक जोड़ा अपने जीवन के सबसे कठिन समय में एक दूसरे के लिए समय निकालता है और एक दूसरे के साथ जीवन का आनंद लेता है। शुरुआत का समय। किशन और राधा का प्यार बहुत पुराना था, लेकिन जैसे जैसे जीवन की कठिनाइयां बढ़ने लगीं, वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। किशन एक कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था और राधा एक स्कूल में शिक्षिका थी। दोनों के पास अपने अपने जीवन में इतने काम थे कि कभी कभी वे एक दूसरे से बिना मिले कई दिन बिता देते थे। लेकिन उनका प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ा। हालांकि धीरे धीरे उनके रिश्ते में एक खालीपन आ गया था। ऐसा लगता था जैसे वे एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता रहे थे, बल्कि एक दूसरे से केवल शारीरिक रूप से ही उपस्थित रहते थे। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। राधा अक्सर सोचा करती, किशन इतना व्यस्त रहता है कि कभी मेरे साथ वक्त नहीं बिताता। क्या यह प्यार अब सिर्फ एक आदत बनकर रह गया है? किशन भी अपनी उलझनों में डूबा हुआ था। काम का दबाव और ऑफिस की जिम्मेदारियां उसे थका देती और राधा के साथ बिता हुआ समय वह ढूंढ नहीं पाता था। वे दोनों एक दूसरे से बात तो करते थे, लेकिन वह बातचीत कभी दिल से नहीं होती थी। यह एक सामान्य दिनचर्या बन गई थी, जैसे काम खत्म हुआ और फिर रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाना। एक दिन राधा ने यह निर्णय लिया कि अब कुछ बदलना चाहिए। वह सोचने लगी, क्या यह समय नहीं आ गया कि हम एक दूसरे के लिए समय निकालें और अपने रिश्ते को फिर से संजीवित करें? राधा ने किशन से एक छोटी सी मुलाकात के लिए वक्त मांगा और किशन को वह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हामी भर दी। राधा ने उसे अपने प्रिय कैफे में बुलाया, जहां उन्होंने कई साल पहले अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। यह वही जगह थी जहां उनकी मुलाकात हुई थी और उनके लिए यह एक खास स्थान था। जब किशन उस दिन काम से थका हुआ वहां पहुंचा, तो राधा ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। कैसे हो? राधा ने पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद और उत्सुकता थी। ठीक हूं, बस थका हुआ हूं। काम बहुत बढ़ गया है, किशन ने उबाऊ लहजे में कहा, लेकिन राधा ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और हल्के से कहा, आज हम सिर्फ वक्त का आनंद लेंगे, कोई काम की बात नहीं। किशन थोड़ा चौंका, क्योंकि वह आदतन हमेशा काम के बारे में बात करता था, लेकिन वह समझ गया कि राधा कुछ खास चाहती है। दोनों ने वहां बैठे और पुरानी बातें की। राधा ने किशन को याद दिलाया कि कैसे वे दोनों पहले घंटों तक एक दूसरे से बातें किया करते थे। वे कितने खुश होते थे जब वे सिर्फ एक दूसरे के साथ होते थे। याद है जब हम घंटों तक कॉफी शॉप में बैठकर बातें करते थे? राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, किशन ने भी हल्का सा मुस्कान देते हुए कहा, लेकिन अब वक्त कहाँ है? राधा ने धीरे से कहा, वक्त तो कभी खत्म नहीं होता किशन, बस हमें उसे एक दूसरे के लिए बनाना होता है। किशन थोड़ी देर चुप रहा। राधा की बातों ने उसके दिल को छुआ। वह समझने लगा कि राधा सही कह रही थी। समय का कोई अंत नहीं होता, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे बिताना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा, किशन ने धीरे से कहा। राधा की आंखों में चमक आ गई। कोशिश नहीं किशन, यह तुम्हारा वचन होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकालेंगे, चाहे कोई भी कठिनाई हो। किशन ने सिर हिलाया और फिर उन्होंने एक दूसरे के हाथों को पकड़ लिया, जैसे उन्हें यह एहसास हो गया था कि अब उन्हें अपने रिश्ते को फिर से जीने का वक्त आ गया है। उस दिन के बाद किशन और राधा ने अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उन्होंने तय किया कि वे हर हफ्ते एक दूसरे के लिए कुछ खास समय निकालेंगे, चाहे वह सिर्फ एक साथ फिल्म देखना हो या बस कुछ घंटों के लिए बाहर घूमने जाना हो। राधा ने किशन को यह भी सिखाया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे अचंभों में होता है।
यह उन लम्हों में है जब हम एक दूसरे के साथ बैठकर अपने दिल की बात करते हैं। लेकिन इस बदलाव के साथ ही एक और चुनौती सामने आई। दोनों के काम का दबाव और जीवन की कठिनाइयां उन्हें बार बार रोकती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे दोनों जानते थे कि अगर वक्त को खो दिया तो प्यार भी खो सकता है। जीवन के उतार चढ़ाव। किशन और राधा ने तय किया था कि वे अपने रिश्ते को फिर से संजीवित करेंगे। वे एक दूसरे के लिए वक्त निकालने लगे थे, लेकिन जैसे ही वे अपनी कोशिशों में जुटे, उन्हें यह समझ में आया कि प्यार केवल समय बिताने से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से समझने और निभाने से होता है। अगले कुछ सप्ताह उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह थे। राधा और किशन दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हुए भी एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए छोटी छोटी खुशियां तलाशने लगे थे। कभी शाम को राधा ऑफिस से लौटते वक्त किशन को फोन करती और कहती, तुम आज घर जल्दी आओ, हम साथ में खाना खाएंगे। कभी किशन अपने व्यस्त दिन के बाद राधा को चुपके से आश्चर्यचकित करने के लिए बाहर ले जाता। कभी दोनों साथ में अपनी पसंदीदा फिल्म देखते और कभी देर रात तक पुराने गाने सुनकर अपने अतीत की यादों में खो जाते। एक दिन किशन ने राधा से कहा, कल मैं पूरी रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, बिना किसी परेशानी के, बस हम दोनों और हमारा प्यार। राधा ने उसकी बात पर मुस्कुराकर सिर हिलाया, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम तैयार हो किशन? तुम्हारा काम तो इतना बढ़ गया है, क्या तुम अपने काम को छोड़ सकोगे? किशन ने राधा की आंखों में देखा और कहा, हाँ राधा, अब मेरे लिए यह ज्यादा जरूरी है कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊं, क्योंकि यह समय फिर कभी नहीं आएगा। अगले दिन किशन ने ऑफिस के सारे काम निपटाए और घर लौटते समय राधा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लिया। उसने राधा के पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता लिया और उसे अपने साथ लेकर घर आ गया। राधा ने जैसे ही दरवाजे खोले, किशन ने उसे वो गुलदस्ता दिया। राधा की आंखों में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। तुमने यह कहाँ से लाया? राधा ने हल्के से पूछा। तुम्हारे लिए राधा, किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे रिश्ते को फिर से नया बनाने के लिए। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने गुलदस्ता अपने सीने से लगा लिया और किशन की ओर देखा। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अब हम अपने रिश्ते को फिर से जीने के लिए तैयार हैं। किशन ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों को एक दूसरे के पास बैठाकर उन्होंने चाय की चुस्कियां लीं, उसी जगह पर जहां कुछ महीने पहले तक वे बेमन से अपनी दिनचर्या का पालन करते थे। अब यह चाय का कप और हर बात एक नई शुरुआत की तरह महसूस हो रही थी। लेकिन जीवन हमेशा इतना आसान नहीं होता। कुछ समय बाद किशन की कंपनी में अचानक से एक बड़ा संकट आ गया। एक नए प्रोजेक्ट के लिए उसे बहुत कम समय में अधिक से अधिक काम करना था। काम का दबाव इतना बढ़ गया कि किशन अक्सर देर रात तक ऑफिस में ही रुक जाता। राधा को यह सब देखकर घबराहट होने लगी। उसने कई बार किशन से कहा, तुम कुछ समय के लिए काम को छोड़ दो, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन किशन को अपनी जिम्मेदारी और प्रोजेक्ट की सफलता का बहुत डर था। वह जानता था कि यदि इस बार उसने मौका खो दिया तो उसे बाद में पछतावा होगा। राधा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। राधा को किशन का समर्पण तो समझ में आता था, लेकिन वह चाहती थी कि वह अपनी सेहत और रिश्ते को भी प्राथमिकता दे। किशन, काम जितना जरूरी है उतना ही हमारे रिश्ते का समय भी है। हमें इसे मिलाकर चलना होगा। हम प्यार करने वाले हैं, लेकिन अगर हम समय नहीं देंगे तो यह प्यार फीका पड़ सकता है। किशन को राधा की बातों का एहसास हुआ। वह समझ गया कि वह कितनी बार अपनी जिम्मेदारियों के नाम पर राधा से दूर हो गया था।
लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि रिश्ते में भी उतनी ही मेहनत चाहिए जितनी काम में। एक रात किशन ने राधा से कहा, तुम सही कहती हो राधा। मैंने इस काम को इतना बढ़ा लिया है कि मैंने तुम्हें भूल जाना शुरू कर दिया था। अब से मैं हर हफ्ते एक दिन तुम्हारे लिए बिता सकता हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो। राधा ने उसकी बातों को सुनकर सिर हिलाया। मैं खुश हूं कि तुम इसे समझ पा रहे हो किशन। हम दोनों को अपने रिश्ते को जीवन का हिस्सा बनाना है, न कि एक जिम्मेदारी। इसके बाद किशन और राधा ने अपने रिश्ते में कुछ बदलाव किए। किशन ने अपने काम में समय की सही व्यवस्था करना शुरू किया ताकि वह राधा के साथ अधिक समय बिता सके। वे सप्ताह में एक बार एक साथ दिन बिताने की योजना बनाते, जैसे एक साथ सैर पर जाना या फिर एक शांत शाम बिताना। इस बीच वे दोनों अपने अपने जीवन में आई चुनौतियों का सामना करते हुए एक दूसरे का सहारा बने। उनके प्यार ने उन्हें वह ताकत दी थी जिससे वे अपनी कठिनाइयों को पार कर सके थे। अब वे जानते थे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर एक दूसरे के साथ समय बिताया जाए तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। रिश्ते की परीक्षा। किशन और राधा ने अपने रिश्ते में कई बदलाव किए थे। अब उनका हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता था। लेकिन क्या सचमुच उनका प्यार पूरी तरह से मजबूत हो चुका था, या जीवन के रास्ते पर और भी मुश्किलें थीं जो उनका इंतजार कर रही थीं? एक दिन राधा को अचानक से एक दुखद खबर मिली। उसके स्कूल में एक नई प्रिंसिपल आई थीं, जिन्होंने नई नीतियां लागू करना शुरू कर दिया था। राधा के लिए यह बदलाव बहुत कठिन था, क्योंकि वह पहले से ही अपनी पुरानी प्रणाली के तहत काम करती आ रही थी और अब उसे नए तरीके से काम करने की उम्मीद की जा रही थी। यह बदलाव उसके लिए तनावपूर्ण हो रहा था। राधा ने किशन से यह बात की, किशन, इस नए बदलाव ने मुझे पूरी तरह से परेशान कर दिया है। यह नई प्रिंसिपल तो लगातार नए नियम बना रही हैं और मुझे लगता है कि मैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मैं लगातार थक जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं खुद को खो रही हूँ। किशन ने राधा के शब्दों को ध्यान से सुना। वह जानता था कि राधा के लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी, लेकिन वह जानता था कि वह उसे समझकर ही मदद कर सकता है। राधा, तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी ताकत को महसूस करो? तुम एक मजबूत महिला हो और मैं जानता हूं कि तुम इसे पार कर सकोगी। शायद यह समय है जब हमें कुछ नया सीखने की जरूरत है। राधा ने उसके शब्दों को सुना, लेकिन उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि वह उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। वह महसूस कर रही थी कि जीवन में कोई भी चीज अब आसान नहीं रही थी। घर और काम का दबाव दोनों ही बढ़ गए थे और समय के साथ रिश्ते में भी दूरी आ रही थी। किशन और राधा की मुलाकातें अब उतनी खास नहीं रह गई थीं। अब वे दोनों अपने अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि कभी-कभी एक दूसरे के पास बैठकर बिना किसी चिंता के समय बिताना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन एक दिन जब किशन ने राधा से एक छोटी सी मुलाकात की योजना बनाई, तो राधा ने यह सोचा कि शायद यह वक्त है जब उन्हें अपने रिश्ते को फिर से संजीवित करना चाहिए। राधा ने किशन से कहा, किशन, आज शाम हम सिर्फ एक दूसरे के लिए वक्त निकालेंगे। तुम्हारे साथ बाहर चलने का मन कर रहा है। किशन ने राधा की बातों को समझा और तुरंत उसकी बात मानी। वे दोनों अपने पसंदीदा रेस्तरां में गए और कुछ देर तक अकेले बैठे रहे। राधा ने किशन से कहा, मैं जानती हूं कि हम दोनों के पास अब पहले जैसा समय नहीं होता, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम कुछ खास करें। किशन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, राधा, तुमने जो कहा वह सही है। हमारे बीच कभी ऐसा वक्त था जब हम एक दूसरे के लिए हर समय निकालते थे। हमें अब फिर से वही करना होगा।
उनकी मुलाकात के दौरान राधा ने महसूस किया कि समय की कमी और बाहरी तनावों के बावजूद अगर दोनों एक दूसरे के साथ हों तो दुनिया की कोई भी कठिनाई उन्हें नहीं तोड़ सकती। उन्होंने तय किया कि वे अपने रिश्ते के लिए और भी वक्त निकालेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाएं। किशन और राधा ने यह भी महसूस किया कि रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं बल्कि समझ और समर्थन भी जरूरी है। उन्हें एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं साझा करनी थीं, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण था। राधा ने किशन से कहा, किशन, अब मैं समझने लगी हूं कि वक्त का महत्व सिर्फ समय की व्यस्तता में नहीं बल्कि उस समय का सार्थक उपयोग करने में है। किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राधा, अब हम अपने रिश्ते में एक दूसरे को प्राथमिकता देंगे और इसके लिए हमें समय निकालना होगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हालांकि वे दोनों इस नई राह पर चलने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके सामने एक और बड़ी चुनौती थी, किशन का करियर। उसकी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो उसे पूरी तरह से व्यस्त करता था। प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक थी और किशन का काम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इस बार उसे यह महसूस हुआ कि अगर वह अपना ध्यान सही दिशा में नहीं लगाता तो उसकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। लेकिन राधा के साथ रिश्ते की अहमियत को समझते हुए उसने तय किया कि वह काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक संतुलन बनाएगा। राधा, मुझे लगता है कि इस बार हमें अपने काम को थोड़ा शांत रखकर रिश्ते को फिर से बेहतर बनाना चाहिए, किशन ने एक दिन राधा से कहा। राधा ने उसकी बातों पर विचार किया और कहा, मैं जानती हूं कि तुम पर बहुत दबाव है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि हम अपने रिश्ते को संजीवित रखें। हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना होगा। तुम अपने काम को जितना कर सको उतना करो, लेकिन हमारी खुशियां भी महत्वपूर्ण हैं। किशन ने राधा की बातों को ध्यान से सुना। अब वह समझ चुका था कि उसके रिश्ते को कोई बाहरी दबाव नहीं तोड़ सकता। बस जरूरत थी तो केवल एक दूसरे के साथ बिताए गए समय की और उस समय में अपने प्यार को फिर से महसूस करने की। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए किशन और राधा ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। दोनों ने अपने अपने कामों में संतुलन बनाए रखा और हर हफ्ते एक दूसरे के लिए कुछ खास समय निकाला। अब वे जानते थे कि रिश्ते की सफलता समय के साथ नहीं बल्कि समय का सही उपयोग करने में है। एक नई उम्मीद। किशन और राधा ने मिलकर अपने रिश्ते को फिर से संजीवित किया था। दोनों के बीच अब प्यार और समझ का एक नया रूप था। वे एक दूसरे के लिए समय निकालने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन जीवन में कोई भी चीज हमेशा स्थिर नहीं रहती। कठिनाइयां फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगी थीं, लेकिन इस बार उन्होंने फैसला किया था कि वे इन्हें एक दूसरे का साथ देकर सामना करेंगे। किशन के लिए यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण था। उसकी कंपनी में एक और बड़ा प्रोजेक्ट आया था और इस बार उसे पूरी तरह से जिम्मेदारी दी गई थी। प्रोजेक्ट की डेडलाइन बेहद नजदीक थी और कार्य का दबाव पहले से कहीं ज्यादा था। काम की जिम्मेदारियां किशन पर इस कदर हावी हो गईं कि वह अपनी पत्नी राधा के साथ बिताने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। कई दिनों तक वह घर देर रात लौटता और सुबह जल्दी निकल जाता। राधा को यह बदलाव महसूस होने लगा था। वह जानती थी कि काम का दबाव था, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि अगर वह अपनी मेहनत में इतना डूब गया तो वह अपना जीवन साथी और रिश्ता भी खो सकता है। एक दिन राधा ने किशन से सीधे इस बारे में बात की, किशन, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत काम है, लेकिन क्या हम फिर से उसी रास्ते पर लौट रहे हैं जहाँ हम पहले थे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम काम को अपने रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहे हो? किशन ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में थोड़ा सा दुहक और चिंता थी, क्योंकि वह जानता था कि राधा का सवाल बिल्कुल सही था। राधा, मैं सच में तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ,
लेकिन इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन बहुत कड़ी है। मुझे लगता है कि अगर इस बार मैंने मेहनत नहीं की तो हमारा भविष्य प्रभावित हो सकता है। राधा ने किशन को समझाते हुए कहा, मैं जानती हूं कि काम जरूरी है, लेकिन क्या तुम्हारे लिए मैं और हमारा रिश्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है? क्या तुम सच में नहीं चाहते कि हम फिर से वही खुशियां महसूस करें जो हमें पहले मिलती थीं? अगर हम दोनों के बीच कुछ समय का अंतराल आया है, तो क्या यह समय खोने का कारण बन जाएगा? किशन को राधा की बातों ने गहरे तौर पर प्रभावित किया। उसने अपनी गलती महसूस की और तुरंत अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय की। तुम सही कहती हो, राधा। मैं अपने काम में इतना खो गया था कि मैंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। मुझे यह समझ आ गया है कि मुझे काम के साथ साथ रिश्ते पर भी ध्यान देना होगा। राधा को किशन का यह एहसास बहुत अच्छा लगा। उसने फैसला किया कि अब से वह दोनों अपने रिश्ते में संतुलन बनाएंगे। काम चाहे जितना भी हो, वे अपने प्यार को फिर से प्रकट करेंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते किशन ने राधा से एक खास योजना बनाई। उसने राधा को एक सप्ताहांत के लिए बाहर जाने का प्रस्ताव दिया, ताकि वे दोनों कुछ समय एक दूसरे के साथ बिता सकें और अपने रिश्ते को और गहरा कर सकें। राधा ने तुरंत इसका स्वागत किया। क्या तुम सच में मेरे लिए यह सब कर सकते हो, किशन? राधा ने उत्सुकता से पूछा। मैं तो हर वो चीज कर सकता हूँ जो तुम्हें खुशी दे, किशन ने उसे जवाब दिया। हमारे रिश्ते को फिर से संजीवित करने का यही सही मौका है। इस बार दोनों ने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया। वे एक शांत पहाड़ी स्थान पर गए, जहां उन्होंने पूरी तरह से एक दूसरे के साथ समय बिताया। वहां ना कोई काम की चिंता थी, ना कोई और परेशानी। बस वे दोनों थे और उनका प्यार। वे सुबह के समय ट्रैकिंग करते, शाम को पहाड़ों के बीच चाय पीते और रात को सितारों के नीचे बैठकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते। राधा ने महसूस किया कि जिस तरह से किशन ने इस ट्रिप को प्लान किया था, वह उस प्यार का प्रतीक था जिसे वे फिर से जी रहे थे। वे सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को फिर से महसूस कर रहे थे। किशन ने राधा से कहा, तुम्हें याद है, जब हम पहली बार मिले थे तो हमारा प्यार केवल उन छोटी छोटी बातों में था, जैसे एक दूसरे की मुस्कान, एक दूसरे का साथ और वो छोटी सी खुशियां जो हम एक दूसरे के साथ जीते थे। राधा ने आंखें बंद कर लीं और उसकी बातों पर विचार करते हुए कहा, हाँ किशन, मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। हमें वो छोटी छोटी बातें फिर से अपनी जिंदगी में लानी चाहिए। इस यात्रा ने उनके रिश्ते को फिर से एक नई दिशा दी। किशन और राधा दोनों को यह एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ बड़े वादों या ताजगी में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में छुपा होता है जो हम एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। वह सप्ताहांत उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। किशन ने काम में अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय कीं और राधा ने उसे हर कदम पर समझा। दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए समय को पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण समझा। यह यात्रा केवल उनके रिश्ते को ही नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन को भी पुनः परिभाषित करने वाली थी। अब वे जानते थे कि काम से ज्यादा अहमियत एक दूसरे का प्यार और समय था। वे दोनों इस सच्चाई को समझने लगे थे कि रिश्ते केवल सच्चे प्यार से ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय से भी मजबूत होते हैं। राधा और किशन का प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत हो चुका था। उन्होंने यह सीखा कि जीवन की राह में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर दोनों एक दूसरे का साथ दें, तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। समाप्त। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।